भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 23वां अध्याय, एक सहनशील ब्राह्मण की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वास्तव में श्रवण योग्य हैं। वे प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। उनके प्रिय सखा उद्धव जी के पूछने पर उन्होंने उज्जैन के एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, प्राचीन काल में एक बहुत ही कंजूस, कामी और लोभी किस्म का ब्राह्मण उज्जैन नगरी में रहता था। बात बात में उसे बहुत शीघ्र क्रोध आ जाता था। कोई उसका बंधु बांधव उससे प्रसन्न नहीं था। उसने जो धन एकत्र किया था उसे वह छिपा कर रखता था। उसकी संतान तक उसकी कंजूसी से दुखी रहती थी। उस धन से ना तो उसने कोई धर्म कमाया, ना उसका उपभोग ही किया। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि चोरों ने उसका सारा धन चुरा लिया। जो बचा खुचा रह गया वह उसके कुटुंबियों ने छीन लिया। दैवी कोप से उसके घर में आग लग गई तो वह घर बार से भी जाता रहा। उसकी संतान और बीवी ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह दर दर का भिखारी बनकर ठोकरें खाने लगा। धन के नाश और परिवारजनों की उदासीनता के कारण उसका हृदय टूट गया। वह हर समय रोता रहता और अपने भाग्य को कोसता रहता। इस प्रकार चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति वितृष्णा भर गई और वैराग्य उत्पन्न हो गया। अपने बीते समय को याद करके उसे बहुत दुख होने लगा कि उसने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया, आज वैसा ही व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है। उसने अपने मन में विचार किया कि चोरी, हिंसा, असत्य बोलना, अभिमान करना, कामुकता, क्रोध, अहंकार, वैर करना, चुगली करना, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ खेलना, मदिरा और मांस का सेवन करना आदि अनर्थ के साधन हैं, जो संग्रहित धन का यथाशीघ्र विनाश कर देते हैं। सगे संबंधी भी धनाभाव में किनारा कर जाती हैं। मैं अपने कर्तव्य से नीचे गिर गया। अत्यधिक प्रसाद के कारण मैंने अपनी आयु, धन, परिजन और बल पौरुष सभी कुछ खो दिया। अब तो वैराग्य ही वह पथ है जिस पर चलकर मैं इस संसार सागर से पार जा सकता हूँ। मैंने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया, सदैव अपना ही सोचता रहा, दूसरों के कल्याण के लिए कभी कुछ नहीं किया। परंतु अब मैं अपना शेष जीवन परमार्थ में लगा दूंगा। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मण ने मैं और मेरा की गांठ खोल दी और मौन धारण कर लिया। वह मौनी सन्यासी बन गया। अब उसके मन में किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। उसने सोच लिया कि कितना भी कष्ट क्यों न सहन करना पड़े, वह कभी किसी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद वह स्वच्छ छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करने लगा। उसे जहाँ भी जो भी जैसा भी मिल जाता खा लेता, जहाँ जगह देखता सो जाता, जो कपड़ा मिलता पहन लेता। उसकी ऐसी दशा देखकर लोग उसे तरह तरह से सताते, उस पर थूकते, पत्थर मारते, पेशाब कर देते, उस पर गंदगी फेंक देते, उसे लात घूंसों से मारते, उसे नंगा कर देते, उसकी भिक्षा को छीनकर बिखेर देते। परंतु वह उनसे कुछ नहीं कहता था, चुपचाप सहन कर लेता था। वह ब्राह्मण अपने मन में यही सोचा करता था कि मेरे इस दुख का कारण ना ये मनुष्य है, ना देवता है, ना शरीर है और ना ग्रह है, ना कर्म, ना काल है। ये मन ही समस्त दुखों का मूल है। जब तक ये साथ रहता है, आत्मा निष्क्रिय रहता है। मन के कारण ही ये मनुष्य विश्व में लिप्त होता है और कर्मों की शक्ति में बंध जाता है। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत है उसे दान आदि सभी सत्कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। मन को वश में करके ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है।
ये मन जिस शरीर में रहता है उसे ही सुख दुख का अनुभव होता है। आत्मा तो इस शरीर से भिन्न है, फिर इस नश्वर शरीर के लिए सुख दुख क्यों सहन किया जाए। इसका मोह छोड़ देने पर मनुष्य सभी विकारों से दूर हो जाता है, फिर किस पर क्रोध किया जाए। उद्धव, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा। तनिक भी वह विचलित नहीं हुआ। वह मन ही मन कहा करता था कि संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख दुख नहीं देता, ये उसके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार और उसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान के द्वारा ही कल्पित हैं। इसीलिए प्रिय उद्धव, अपनी समस्त वृत्तियों और कर्मों को मुझ में तन्मय कर दो और अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में करो और फिर मुझ में स्थित हो जाओ। सारे योग साधन का बस इतना ही सार है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।